नमस्कार दोस्तों। आज की रात है भारी, ये हमने बोला था। दूसरी चीज बोली थी, रात को 8 बजे मोदी जी आएंगे। दो चीजें बिल्कुल सटीक वैसे ही हुई। आज की रात है भारी और 8 बजे मोदी जी आए भी, और काम हो गया सडनली। हमें पता नहीं लगा, और हमें नहीं, पाकिस्तान को पता नहीं लगा कि हमारी जो एयरफोर्स है वो गई, काम कर कर वापस आ गई। ये तो आपको पता लग गया। लेकिन इसके बाद मोदी जी ने कुछ खास किया। अब मेरे हाथों को ऐसे देख के समझ आएंगे कि मैसेजिंग क्या है। मैसेज इतना सटीक है कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है आसिफ मुनीर के। क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी ने ऐसा क्या बोल दिया बिना बोले कि आज पाकिस्तान घबराया हुआ है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इसका अब आंसर दिया कैसे जाए। कैसे इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमने इनको नंगा कर दिया। और मुनीर तो नंगा होने वाला ही है, क्योंकि उसकी भी आपको कहीं ना कहीं फोटो दिखाई देगी थोड़ी देर के बाद कि 72 हॉर्स के बाद भेज दिया गया है। अब ये मैसेजिंग क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों बनती है युद्ध के माहौल पे, इस पे बात करेंगे मोदी जी की एसी मंजरी जी के साथ। क्योंकि इन्होंने जब मुझे बताया ये चीज़, मैंने कहा यार इसको तो शेयर करना बनता ही है, बिकॉज लोगों को समझ नहीं आया होगा। आपको याद है कि आज सुबह जो है हमारे आर्मी वालों की तरफ से एक वो आई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे कुछ बोला गया। लोगों को लगा यार कोई खास बात नहीं है, बट जो खास नहीं दिखता उसी में क्या खास है, इसीलिए के लिए हम आपके सामने आए हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय तो आज बनता ही है। भारत माता की जय जितनी बार बोलो उतना कम है। बट मंजरी जी, मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आपको मालूम है हर वर्ड्स मोदी जी सोच समझ कर देते हैं। मोदी जी ने ये जो प्रोजेक्ट था इसका नाम रखा ऑपरेशन संदूर। अब लोगों को लगा, देखिए जी, हमारा यहाँ पर लोगों का जो लेडीज़ थी 26-27 लेडीज़ के सिंदूर को मिटाया गया, तो हमने सिंदूर वहाँ पर छिड़का दिया है। बट इसमें मैसेजिंग कुछ और भी है। मेरे सामने कुछ आया, मैं शो करता हूँ आपको। उसमें था सिंदूर, यानी कि सिंध दूर नहीं है। ये भी एक मैसेजिंग है। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा भी है कि सिंध दूर का मतलब है अब सिंध दूर नहीं है। ये है। और दूसरा जो कॉन्फ्रेंस हुई सुबह, उस पर मैसेजिंग क्या थी? फ्रेंड्स में ये है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ये बताया हमने आज तक टेरर पहले उन्होंने शुरू किया कि पिछले टेरर अटैक्स की फोटो दिखाई। दैट मीन्स ये सिलसिला चलता आ रहा है, रोका नहीं गया तो चलता रहे। ठीक। टेरर अटैक विल कंटिन्यू इफ नॉट स्टॉप्ड। फर्स्ट मैसेजिंग होती। फिर उनके प्रवक्ता आए, उन्होंने एम्फसाइज किया नो मिलिट्री टारगेट वाज अटैक्ड। मतलब मिलिट्री अभी बाकी है, क्योंकि प्लानिंग तो मिलिट्री की थी। आसिम मुनीर, पैंट संभाल के रखना। उसके बाद तीसरी चीज, मिस कुरैशी वहां पर आई जिन्होंने हिंदी में संबोधित किया। इसका मतलब है साथ आ जाओ, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, बेनिफिट उनको मिलेगा जो साथ में है। अब पाकिस्तान भी चिल्लाएगा भारत माता की जय। उसके बाद उसमें जो है अच्छी तरीके से बताया। मैं अब डिटेल उस तरह से नहीं दूंगी, वो बड़ा फिलोसफिकल हो जाता है, स्टोरी सुन लीजिए। ये मदरसा, इसके ट्रेनिंग अजमल कसाब को दी थी, डेविड हेडली को दी थी। मुंबई अटैक था, हमने फोड़ डाला, एलएसी से इतना दूर था। ये मरकज यहाँ पर था, इसने इस आतंकवादी को ट्रेनिंग दी थी, यहाँ पर अटैक किया था, हमने उसको फोड़ डाला। मतलब ये है, आज का बदला नहीं लिया है, तुम्हारे पुराने पाप धोए हैं। ठीक है। तो अभी ये देख लीजिए, वो जितना भी अच्छा सारा एम्फोसिस पीओजेके पे उन्होंने रख दिया कि ये अगर पाकिस्तान के पास रहेगा तो ये आतंकी फैक्ट्री है, था और रहेगा। ओके। और मिलिट्री पे अभी हमने हाथ नहीं लगाया, मिलिट्री अभी बाकी है। याद रखो, हर बार मोदी ने एक ही चीज एम्फोसाइज की है, इसके प्लानर, इस जो अटैक का, पहलगांव अटैक का जो प्लानर है वो भी जाएगा। तो अब जब आप इस चीज को अच्छी तरीके से जहन में बैठाते हैं, मतलब मुनीर का नंबर आएगा। कब आएगा ये सिर्फ मोदी जानते हैं, कोई और नहीं। अभी फिर जो है एक कैबिनेट की मीटिंग ली है।
आज मॉक ड्रिल है, हमारे यहाँ मॉक ड्रिल है, पाकिस्तान में रियलिटी की ड्रिल होगी, भैया बचा लो। लेकिन अब कोई बचाने नहीं आएगा। जिस तरीके से मारा है, जिस तरह की प्रिसिजन अटैक है, उससे कंफर्म है कि अभी आगे जाएगा। ये अच्छी तरीके से सारा समझ ले, ये पूरी सीरीज में पहला अटैक है। इसको लोग अंतिम, अरे बदला हो गया, 100 मारे गए, 600 मारे गए, ये हो गया, वो हो गया, बदला पूरा हो गया। जी नहीं, अभी सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। जी, कुछ कह रहे थे आप? मंजरी जी, मैंने अभी अभी आज दोपहर को ही प्रशांत कपूर एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके साथ मैंने वीडियो बनाया, लोगों ने देख भी लिया। उसमें उन्होंने बोला था कि मोदी जी ने अभी कुछ भी किया नहीं है, ये ट्रेलर भी नहीं है, अभी तो ट्रेलर आएगा। ये तो ट्रेलर के पहले जो होता है शोर शराबा की मूवी आ रही है, मूवी आ रही है, ये तो वो है। अभी तो लोगों ने मूवी देखी नहीं है। पाकिस्तान ऐसी मूवी देखेगा जो उसने कभी सपनों में सोची नहीं थी। और अब पाकिस्तान एक गलती करेगा, या तो अटैक करेगा हमारे ऊपर, कुछ ना कुछ ऐसी गलती करेगा कि उसके बाद इसका एग्जिस्टेंस वो तक खत्म कर देंगे मोदी जी। और मोदी जी के साथ जिसने लिया पंगा, उसको मोदी जी कर देते हैं नंगा। ये तो पुरानी एक कहावत है। अब मुनीर ने लिया है पंगा। अब आपने पहले बोल दिया पैंट संभाल के रखना, मैं समझ गया कि आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन जो ये प्रिसीजन अटैक किया हमने, आप सोच के देखिए, ये लोगों को एंजॉय करने वाली चीज़ है। एक कि मोदी जी अब काम करते हैं, कैसे करते हैं। हल्ला किया 15 दिन। हल्ला क्या था कि हम सारे टेररिस्ट के जितने भी ठिकाने हैं उनको अटैक करेंगे। सारे टेररिस्ट जो है बिल से निकलकर वो छुप गए कहाँ पर? अपने वही फैक्ट्री जहाँ पर वो पैदा हुए थे, वहाँ पर जब जाके छुपे हैं, मदरसों में और मस्जिदों में। पहली बार हमने मस्जिद के ऊपर अटैक किया है, वो भी पाकिस्तान में जाकर। ये वहाँ छुपे थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी सटीक, जो दवाल जी ने दी थी कि ये यहाँ यहाँ बैठे हैं, हमने वहीं जाके ठोका है इनको अच्छी तरह से। मंजरी जी, हाउ बिग इज दिस मैसेज? क्योंकि मैंने एक और एस्ट्रोलॉजर है जिनके साथ मैंने वीडियो किया था, ही टोल्ड मी वंस कि मोदी जी अब जो करेंगे वो दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। किताबें लिखी जाएंगी कि किस तरह से मोदी जी ने पाकिस्तान का निपटारा किया है। क्या ये वक्त वही है कि इस तरह से हम पहले तो 15 दिन के लिए उनको बेवकूफ़ बना दिया, अच्छी तरह से एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करवाने के बाद वहीं पर अटैक कर दिया? नहीं, बेवकूफ नहीं बनाया, क्योंकि मुनीर को भी पता था कि अब की जो है खाली एक आध लॉन्च पैड पे अटैक नहीं करेंगे, मोदी मैसिव करेंगे। और ये मुनीर को नहीं, ये सारी दुनिया को पता था। देखिए, जनता को नहीं पता है इसका ये मतलब नहीं हुक्मरानों को नहीं पता। तो हम्म। ये सारे हुक्मरानों को पता है कि मोदी अब के अटैक करेंगे, मैसिव अटैक करेंगे। और आ, इसराइल स्टाइल स्टाइल में, क्योंकि हम लोग इसराइल स्टाइल में अटैक मांग रहे थे और मोदी अपनी जनता की डिमांड पूरी कर रहे हैं, तो मोदी इस चीज को कर रहे हैं, इसराइल की स्टाइल में अटैक करेंगे। गाजा समतल होगा, पाकिस्तान समतल होगा। एक मजेदार वो आया था, मोदी की नियत, उसके बाद ब्रेक, पाक साफ है, मतलब पाकिस्तान सफा होने वाला। और उससे कम पे ये रुकेंगे नहीं। आज तीसरी बार चिनाब में पानी छोड़ दिया है। एक फ्लड आई, तुम लटके, फिर दूसरी आई लटके, तीसरी आई लटके, भटके झटके सब हो गए। पाकिस्तान के ये हाल है इस समय। तीसरी लहर आ गई है, या तो पानी देंगे नहीं, या इतना दे देंगे कि डूब के मर जाओ, या तो पास से मर जाओ या डूब के मर जाओ। बीच वाला हाल हमने छोड़ना ही नहीं तुम्हारा। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या करे? बाढ़ से लड़े, बलोच से लड़े, अफगानी से लड़े, टीटीपी से लड़े, पख्तून से लड़े या भारत से लड़े, 6 फ्रंट खुले हैं। और ऊपर से एक बाढ़ का फ्रंट सातवां और खोल दिया। क्या करेगा, कहाँ जाएगा बेचारा मुनीर? उसकी पहले ही बाजे बजे। और शहबाज शरीफ तो खाली एक ही काम कर रहा है, माई बाप बचा लो। सब कह रहे नहीं, मोदी का मूड खराब है, हम नहीं बात करेंगे तुमसे। धंधा अच्छा, बंद, मेरे पास अभी भी पानी वीडियो, बंद, मेरे खाना पास अभी बंद, दवा बंद, पेट्रोल बंद, कितने बंद लगा दोगे? अभी तो मेरे पास अभी पाकिस्तान वीडियो बंद आया है, एक। तो वहां से भी आवाज आ रही है, मोदी जी फुल एंड फाइनल कर लो, हमें भारत में शामिल कर लो, कम से कम रोटी तो मिलेगी। सही बात ये है। तो आलम हो लेकिन गया हमने दिवाली बना पाकिस्तानियों दी, का। पाकिस्तान में दिवाली बनाई है। मेरे पास अभी अभी वीडियो आया है दिवाली का। ये नज़ारा देखना ज़रूरी है कि जब ठोका है तो किस तरह से ठोका। ये नहीं है कि कोई एक मिसाइल गई काम खत्म हो गया, ना 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 ना, हम ऐसा काम नहीं करते। इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये देखिए आप, ये शुरू हुआ ये है हमारी मिसाइल्स गिरनी दो, उनके ऊपर। तीन, तीन चार, और पांच, चार, छह, छः, सात, आठ, पूरी वर्ष, नौ,
मैडम पूरी धुआं बरसा धुआं करी है उनके ऊपर। धुआं धुआं। प्रिसीजन अटैक, और वो बॉम्ब गिन रहे थे कि यार एक दो बल्कि रुक ही नहीं रहे हैं। हमने बारिश बोली थी इनके ऊपर करने की, हमने कर दी। और ये वीडियो मैं जितनी बार देखता हूँ गर्व के साथ मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि दिस इज़ व्हाट इज कॉल एज प्रिसीजन स्ट्राइक्स। और ये अभी शुरुआत भी नहीं है दोस्तों जो मोदी जी ने किया है। ऊपर से जैसे मंजरी जी ने बोला अभी कि जो मैसेज दिया है कि हमने आपके ये टकानों के ऊपर अटैक किया है, ये आपकी हिस्ट्री थी, हमें ज्योग्राफी पता थी, हमने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अभी आर्मी के ऊपर नहीं किया है। यानी कि कई लोग बोल रहे हैं मुझे यहाँ पर कि सर भारतीय गवर्नमेंट इतना डर गई है कि बार बार बोल रहे हैं हमने आर्मी पे अटैक नहीं किया, आर्मी पे अटैक नहीं किया। मंजरी जी, आई वॉन्ट यू टू क्लैरिफाई टू पीपल कि मोदी जी अगर बोल रहे हैं कि मैंने आर्मी पे अटैक नहीं किया, इसका मतलब क्या है, दोबारा से समझा दीजिए, क्योंकि हिंदुओं की समझ थोड़ी सी लेट आती है। आर्मी पे अटैक नहीं किया, आर्मी पे अटैक अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आर्मी पे अटैक करूंगा क्योंकि वहां पर आर्मी का हाथ था। देखिए आतंकी की, अभी जब ये अटैक हुआ है तो वहां पर आर्मी गई है उन सब मदरसों में, ठीक है। तो आप आर्मी और मदरसा नेक्सस आप हमेशा देख रहे हैं। अगर हाफिज सईद था तो उसको सुरक्षा कौन देती थी? पाकिस्तानी आर्मी तो देती थी, ठीक है। तो सारी चीजें आर्मी से लिंक्ड है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर तिजारत हो यानी बिजनेस हो तो आर्मी है, शासन हो यानी शरीफ हो, भुट्टो हो, जो भी हो, आर्मी है। और अगर आतंकी तंजीम हो तो भी आर्मी है। वहां पे अलैदा कुछ भी नहीं होता, हर चीज में आर्मी का इन्वॉल्वमेंट पक्का है। तो ऐसा नहीं है कि जो आतंकवादी तंजीमें चल रही थी उसमें आर्मी को कुछ नहीं पता था, वो उसमें पूरा पूरा हाथ था। दे आर हैंड इन ग्लव और एक ही साथ काम करते हैं। जब 48 में इनके कबायली आए थे उसमें भी आर्मी आई थी, और अभी जब ये पहलगांव अटैक हुआ है तो भी इसमें आर्मी का हाथ है। तो आर्मी पे अटैक नहीं किया, आर्मी के ठिकानों पे अटैक नहीं किया, मतलब आर्मी के ठिकानों पे अटैक करना बाकी है। बार बार इस चीज को क्यों बोल रहे हैं मोदी? इसको बिना बोले भी तो काम चलता हम्म। था और अच्छी तरीके से चलता था। हमने आतंकवादी हमला किया, हमने आतंकवादियों को मार दिया। अगला सेंटेंस बोलने की मोदी जी को जरूरत क्या थी? आर्मी ठिकानों पे अटैक नहीं किया है, आर्मी ठिकानों पे अटैक नहीं किया है, याद दिला रहे भाई। जैसे हम लोग होते हैं ना, तूने वो केस नंबर 2 सॉल्व किया ना, केस नंबर 1 नहीं किया, मतलब अब करो, अब आर्मी का नंबर है। ये बता रहे हैं वो, जो काम नहीं किया उसकी याद दिला रहे हैं अपनी सेना को, अपनी जनता को, कि अभी हमने आर्मी पर अटैक नहीं हम्म। किया, उस पर अटैक करना बाकी है। दैट्स इट, सिंपल मैसेजिंग है इसकी। अच्छा और मंजरी क्या? जी, एक और भी है, एक और भी चीज़ है। एक तो हो गया कि हमने आर्मी पे अटैक नहीं किया, अभी होगा। उसका रीज़न एक और है कि पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया कि अब हम जवाब देंगे आपको। यानी कि मोदी जी चाहते हैं कि वो कोई गलती करे, आप गलती कीजिए, अगली बार आरबी का नंबर होगा। और ये बेवकूफ़, आपको मालूम है बेवकूफ़ तो है ही है, गलती करेंगे ज़रूर। देखिए इनको पहले बोला था चाइना ने अपने प्लेन यूज़ मत करना, इन्होंने कर ली, हमने भी गिरवा दिए। और अब आपको क्या लगता है ये करेंगे गलती, या चुप करके बैठ जाएंगे विद देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स, जैसे मुनीर की आज की डेट में हालत है। मिनीर कोई इंस्ट्रक्शन देने की कैटेगरी में नहीं है, तो फिर पाकिस्तानी आर्मी वो करेगी जो उसका मन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बैठा मेजर अपने हिसाब से काम करेगा, वहां बैठा ब्रिगेडियर अपने मन से काम करेगा। सेंट्रलाइज्ड इंस्ट्रक्शन क्लियर कट देने के लिए दिमाग ठंडा होना चाहिए, और वही दिमाग, जिस दिमाग को ठंडा होना चाहिए उसके तो बाजे बजे हुए हैं। फोटो दिखा दिया आपने, स्लाउच करता हुआ बैठा है, बचा लो भगवान, और भगवान कह रहे हैं देख बेटा बहुत कर दी तूने, अब मूड नहीं है। तो वहां पर जो है ये केस चल रहा है। अब ये कुछ ना कुछ, अब इनके ऊपर अगर एक सोचो, सीज फायर वायलेशन ये लगातार कर रहे हैं, सीमा पर जो है वो हम्म। कर रहे हैं, कवर फायर दे रहे हैं, या तो इनके आतंकवादी भारत में आ रहे हैं या भारत से भाग करके वापस जा रहे हैं। ओवरग्राउंड नेट जो इनका नेटवर्क है वो भी अब की जाएगा। उसको मालूम है, जो छिलका छील रहे हैं ना आलू का, प्याज का छिलका छील रहे हैं प्यार से मोदी जी, कश्मीर में ये हालत कर देते हैं। चमकती शक्ल थी 15 दिन पहले इसकी, पता नहीं क्या इसकी, वो कहते विनाशकाले विपरीत बुद्धि, पहलगांव कर दिया बेवकूफ ने, अब बैठा हुआ है। आप देखिए, आपने हाँ, कभी जिंदगी में किसी भी कंट्री के आर्मी चीफ को
इस तरह से बैठते हुए देखा है आपने? मुझे अगर किसी ने देखा हो तो मुझे बता देना कभी भी। ये है पाकिस्तान का, वैसे तो नापाक आर्मी का आर्मी चीफ की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, झुक कर बैठा हुआ है और माथे पे तूड़ियां आ गई हैं, आंखें सूजी पड़ी हैं, बाल उड़ चुके हैं, बुढ़ापा आ गया है कुछ ही दिनों में। अभी तो मोदी जी ने ये कहा था जवाब हम देंगे, सिर्फ ये सुनकर ही इसकी देखिए हालत ये हो गई है। ये है पाकिस्तान के आर्मी का हाल, और पाकिस्तान की आर्मी के चीफ का ये हाल है तो आर्मी का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। और मंजरी जैसे बोल रही हैं कि गलती ये करेगा, गलती पहले भी करी इसने पहलगाम करवा के, और हमें मालूम है ये करवाया इसी ने है, इनके लोगों ने बोला है कि मुनीर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, और ये गलती दोबारा करेगा। और मैसेजिंग हमारी बड़ी क्लियर है जो मोदी जी की आज आई है। मैं दोबारा से गर्व के साथ बोलता हूँ चीज़ों को। उद्देश्य भी यस, क्लियर है। उन्होंने कहा, इल्जाम लगाया मुनीर के ऊपर, मुनीर ने किया। अब हमारा फर्ज बनता है आप मुनीर को पकड़े और उससे पूछे भाई तूने किया है कि नहीं, है ना? बंदे से भी तो पूछना पड़ेगा, भाई तूने किया है कि नहीं, कि यस। तुझ पे झूठा इल्जाम लगाया। चल आ जा, तेरे ऊपर मुकदमा चला देते हैं, ठीक है? माइलॉट को भी तो हमारे एक अवसर मिलना चाहिए, वो पीछे रह ओह जाएंगे वरना, यस। है ना? तो मंजरी जी, हम वो तो रात को स्पेशल बेंच लगाकर इसको ग्रीन चिट दे देंगे। वो क्या बात कर रही है आप? नहीं, इस बार नहीं दे पाएंगे ना। माइलॉट को पता है जब पाकिस्तान से हम इनके उनके हिसाब से शेर, अपने हिसाब से चूहा पकड़ लाए हैं। ये किस खेत की मूली है? सिंपल है। इस बार वो गलती नहीं करेंगे। इंसान गलती तभी करता है जब उसको पता होता गलती करके वो बच जाएगा। जैसे ही पता हो गलती करने की सजा बड़ी होती है, गलती नहीं करता। कोई मूर्ख नहीं है, बीवी को थप्पड़ मारने हम्म। वाला इंसान ऑफिस में चुप रहता है। क्यों? मालूम है बेटा वहां पर लात पड़ेगी, तब ताबड़ तोड़ ये बेचारी सह जाएगी। तो सबको हाँ, पता होता है कहाँ चूहा बनना, कहाँ शेर। मिलॉर्ड भी सबको गलती नहीं पता होता है, करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया आज कि भाई होना क्या है, मोदी जी का मैसेजिंग क्या है, बड़ा ही क्लियर है। अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशंस है वो भी ये कहती हैं अब पाकिस्तान का निपटारा होना तय है। ये आप अभी जो उन्होंने मुझे डेट्स बताई थी 15 अगस्त 2026 से पहले पहले आपको ये काम होता हुआ दिखाई देगा। फुल फ्लैश्ड वॉर हमारा सितंबर में शुरू होगा। तब तक ये हम ट्रेलर्स दिखाते रहेंगे पाकिस्तान को, ये रुकने वाला नहीं है। ये स्टेज 1 भी नहीं है, दिस इज़ नॉट इवन फेज़ 1। ये तो अभी दिखाया उनको कि हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है आपकी कंट्री की, कहाँ कहाँ पे आपने ट्रेनिंग दी, कहाँ कहाँ पर उग्रवादी हैं, हमें हर चीज़ का पता है। और हमारी कैपेबिलिटी है कि हम प्रिसीशन स्ट्राइक्स जहाँ पर हमारा मन करता है, अगर वो 100 किलोमीटर अंदर भी है जाकर पाकिस्तान में, हम वहाँ जाकर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। और 4 मिनट का, ये 4 मिनट का ऑपरेशन था। 1:28 पे शुरू किया, 32 पे ख़त्म भी कर दिया, और पाकिस्तान को पता भी नहीं लगा कि वो ठुक चुका है। मंजरी जी, जैसे आप समझाती हैं ना मोदी जी के बारे में, भाई ये मुझे लगता नहीं है कि किसी न्यूज़ वाले को पता होगा कि किस तरह से मैसेजिंग दी जा रही है। बार बार एक ही चीज़, हमने मिलिट्री के ऊपर अटैक नहीं किया है। मैसेज क्लियर है, मुनीर तू जाएगा और बेटा जितना भागना भाग ले, धरती कम पड़ जाएगी, अब तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। और तेरी मिलिट्री के खुद के लोग वो तेरा निपटारा करेंगे। ये भी राइटिंग ऑन द वॉल है। और तुम्हारा जो बाजवा था जिसने तुम्हारे कंट्री की बाजा बजा दिया था, वो दोबारा से आएगा तुम्हारे कंट्री में, और वो उसकी मंशा है कि वो इस देश का प्रेसिडेंट बने। डील वो कर चुका है। मैंने पहले बोला था आपको, जैसे इमरान खान ने हमारे साथ डील किया था पैसे लेके हमारे से, ऐसे ही बाजवा भी कुछ ना कुछ करेगा। एनीवेज इट कैन बी एनीबडी, बट आज की डेट में मुझे लगता है कि बाजवा इनका काम करने वाला है मुनीर का, और वो करवा के छोड़ेगा। और बाजवा एक वो आदमी है जिसको डीप स्टेट लाइक भी बहुत करता है। आगे देखते हैं होता है क्या। हु एवर डज इट, इट इज़ अप टू पाकिस्तान। हमें तो अपना काम चाहिए। स्टेट के मुनीर का एजेंट सर को तर से जुना। डीप स्टेट के एजेंट को यस मोदी मंजरी। कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। बाजवा कभी नहीं आएगा। पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं, पाकिस्तान को इकट्ठा नहीं छोड़ना है, ठीक है? और यस। सबसे ज्यादा अटैक कहाँ होंगे? पंजाब पे होंगे। और अगर आपने पंजाब को अटैक करने और साफ करने के बाद, मैं बार बार कह रही हूँ, खुला छोड़ दिया, तो आप 5 साल बाद फिर वो अटैक कर लेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो आपको यूनिफाइड पंजाब, सिंध, ये सब चाहिए।
कुछ गुजरात ले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा, ये बलूचिस्तान बचेगा, खैबर पख्तूनख्वा बचेगा, और ये सिंध सिंध बचेगा। वगैरह इधर आएगा, वो सब। आप अगर पाकिस्तान को छोड़ देंगे तो बांग्लादेश वाला हाल होगा। थोड़े समय बाद वो सर उठाएंगे। सांप का फन कुचलने के बाद सांप को जिंदा नहीं छोड़ते। आप फन कुचल रहे हैं, जिंदा मत छोड़िएगा, वरना पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। और हमारी हिस्ट्री है, हम बातचीत के टेबल पे युद्ध हारते हैं। तो इनको इस लायक भी नहीं छोड़ना है कि ये बातचीत की टेबल पे आ जाए। अभी ऐसे अमेरिका में भी जो लीडर हैं, देखो पिछली बार निक्सन था, निक्सन ने जो है ये युद्ध 71 की जीती लड़ाई हरवाई थी। तो अभी आप ये देख लीजिए, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप है जो खुद ही इस काम में बिजी है कि गाजा समतल कर दो, वहां पे मैं ट्रंप टावर बनाऊंगा। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं भाई, 2 ट्रंप टावर पाकिस्तान में बना लो, यूनाइटेड पंजाब में बना लो, क्या फर्क पड़ता है। तेनू डील चाहिए, असी दे रहे हैं, आ जाओ। डील, उसको तो डील चाहिए। डील बहुत अच्छी है डील कि चाहिए। यहाँ पर अच्छी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, ग्रेटर पंजाब। और कर ले, एक टावर बना दे, एक उधर जो हमने अभी कैप्चर कर लिया इधर, तो दोनों तरफ इसका टावर बन जाएगा पुणे और में बीच में हम बॉर्डर उसको खत्म। ट्रंप टावर बनाने दे सकते हैं, तो पाकिस्तानी पंजाब में क्यों नहीं दे सकते? एक नहीं जी, 100 बनाओ, ट्रंप टावर 100 100। बनाओ। और जी आगे 10 डील करने के लिए ऐसे ही बैठे हैं, चलो आ जाओ। पंजाब वो पाकिस्तान नहीं चलिए रहेगा बस। हमें एक ही चीज चाहिए, मंजरी जी, पाकिस्तान नहीं रहेगा। हाँ। आज जितनी खुशी, जितने लोग हैं, जितनी खुशी उनको है कि भाई दिस इज समथिंग वी वर वेटिंग फॉर। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, ये अभी हमने अपना बदला पूरा नहीं किया है। सिंदूर इतनी जितना मिटाया है इन्होंने, जब तक इनके यहाँ पे जो कुछ मिटता नहीं है, सिंदूर जब तक इनके कंट्री में फैलाया नहीं जाता, होली नहीं मनाई जाती खून की, तब तक ये काम खत्म नहीं होगा। और मोदी है, मोदी से पंगा बहुत भारी पड़ता है। ये राहुल गांधी से पूछ के देखिए, दुनिया भर में पप्पू खिलाता वो। अब पाकिस्तान का पप्पू बनने का टाइम आ गया है और ये होकर रहेगा। मैसेजिंग क्लियर है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू द मीडिया। मीडिया एक ही बात बोलती है कि देखिए घबरा गया मोदी, ये भी मैंने सुना है। कई लिब्रांडो बोलने शुरू कर दिए, घबरा गया मोदी, बस थोड़ा सा वहाँ पर स्ट्राइक कर दिया सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। पाकिस्तान से पूछ के देखिए, जो आज गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ मोदी जी, इतनी बेहरामी से कौन मारता है। तो मैसेजिंग क्लियर है, अब होगा जो होगा। जैसे ये चीज़ हमें बोलनी चाहिए किसको, फारूक अब्दुल्ला को, कि मोदी ने जो किया सो किया, सो व्हाट। प्लीज़ एंजॉय द कॉफ़ी। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम एंड कह रहा हूँ, भारत माता की जय। भारत माता की जय।